कहानी की शुरुआत में हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो मैकडॉनल्ड्स की छत को तोड़ रहा था। अगले दिन सुबह में जब वर्कर काम करने के लिए आते हैं तो वही चोर इनके सामने आ जाता है और इनके ऊपर गन तान देता है। वो चोर इनसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। चोर के कहने पर लड़कियां फौरन जैकेट को पहन लेती हैं। इसके बाद चोर इन सबको ले जाकर के फ्रीजर में बंद करने वाला था। दिक्कत की बात ये थी कि इस लड़के के पास जैकेट था नहीं। चोर को उस पर दया आ जाती है, वो अपना जैकेट निकाल करके लड़के को दे देता है। इसके बाद वो चोर इन्हें फ्रीजर के अंदर बंद करता है, लॉकर में से जाकर के पैसे चुराता है और यहाँ से फरार हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं इस चोर का नाम है जॉन, और आखिर वो चोरी क्यों कर रहा था ये बात हमें जॉन खुद बताने वाला है। कहानी थोड़ी पीछे जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि आज जॉन की बेटी का जन्मदिन था। जॉन की बेटी उससे गिफ्ट में एक बाईसाइकिल मांगती है, लेकिन जॉन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को एक बाईसाइकिल खरीद के दे सके। वो अपनी बेटी को पलझाने के लिए एक पजल वाला गिफ्ट दे देता है। जॉन के दो और बेटे हैं जो छोटे छोटे थे। जॉन का एक परम मित्र है जिसका नाम है एंथनी। वो जॉन से कहता है कि इतनी महंगाई हो चुकी है, तुम अपनी फैमिली को स्टेबल कैसे करोगे? तुम अपनी बेटी के लिए एक बाईसाइकिल तक नहीं ले सकते। हालांकि जॉन अपने परम मित्र से पूछता भी है कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, जिस पर एंथनी उससे कहता है कि कुछ भी करो लेकिन सिर्फ काम करते रहने से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। इसके बाद जॉन बेटी को लेकर के अपनी बीवी के पास जाता है। दरअसल जॉन और उसकी बीवी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इन दोनों का डिवोर्स होने वाला था। एक हफ्ते बच्चे जॉन के साथ रहते हैं और एक हफ्ते उसकी बीवी के साथ। समय रहते अगर जॉन ने सब कुछ ठीक कर लिया तो हो सकता है कि उसकी बीवी उसके पास वापस आ जाए। फिलहाल उसकी बीवी उसे हूँ हाँ बोल करके चली जाती है। जॉन जब अपनी कार में बैठा हुआ था तभी वो एक इंसान को मैकडॉनल्ड्स की छत पर जाते हुए देखता है। जॉन को इतना तो पता था कि हर मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक चिमनी होता है जिसकी मदद से धुआं बाहर निकलता है। उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, वो उसी की मदद से चोरी को अंजाम देता है। चोरी करके उसे एक घर भी लेना था। गुड़ा भाग लगाने के बाद उसे पता चला कि उसे अपना नया घर लेने के लिए 45 मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजीज को लूटना होगा। जैसे जैसे वो चोरी को अंजाम देने लगा तो ये बात लोगों में फैलने लगी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि एक चोर है जो छत को तोड़ करके अंदर जाता है और चोरी करता है। वो चोर रूफ मैन के नाम से फेमस हो चुका था। जॉन की बेटी का दूसरा जन्मदिन भी आ चुका था। इस जन्मदिन पर वो अपनी बेटी को एक नया बाईसाइकिल खरीद करके देता है, क्योंकि चोरी करके उसके पास ढेर सारे पैसे तो आ ही गए थे। ठीक उसी वक्त जॉन को ढूंढते हुए पुलिस घर पर आ जाती है। पुलिस को देखते ही जॉन एक चोर की तरह बाहर भागता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोर्ट के अंदर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। उसने लोगों को फ्रीजर के अंदर बंद किया था, उसका इल्जाम अलग से लगाया जाता है। कुल मिला जुला करके उसके ऊपर कई सारे केस दर्ज होते हैं और उसे 30 साल की सजा हो जाती है। इसके बाद जॉन को 30 सालों के लिए नॉर्थ केरला के जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन जॉन घर पर कॉल करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए, लेकिन वो अपनी बेटी से बात नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी बीवी ने बात करने से मना कर दिया था। जॉन को इस जेल में रहते हुए कई दिन हो चुके थे। वो बाकियों के साथ घुल मिल चुका था। साफ सुथरे तरीके से काम करने की वजह से वो बाकियों की नजर में एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। काम करने वाले बंदे जब उससे निश्चिंत हो जाते हैं तब वो इसी बात का फायदा उठाता है। एक ट्रक की मदद से जॉन इस जेल से भागने वाला था। प्लान के मुताबिक वो एक लकड़ी को काटता है। वो एक कपड़े की सिलाई भी कर देता है ताकि जेल से भागने के बाद वो उस नॉर्मल कपड़े को पहन सके। अगले दिन ट्रक जब दोबारा आता है तब जॉन उस पर सारा सामान रख देता है। ड्राइवर जैसे ही बेफिक्र होकर के सीट पर जाता है तो उसी वक्त जॉन लकड़ी को लेकर के ट्रक के नीचे चला जाता है। ट्रक के नीचे थोड़ा सा स्पेस था, उसी जगह पर वो लकड़ी को रख करके उसी के ऊपर वो लेट जाता है। हालांकि गेट पर चेकिंग तो होती है लेकिन किसी को भी जॉन के बारे में पता नहीं चलता है। ट्रक निकलने के साथ अब जॉन भी आजाद हो चुका था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ट्रक ड्राइवर हल्का होने के लिए एक जगह पर ट्रक को रोक देता है। जब वो हल्का हो रहा था तब इसी बात का फायदा उठा करके जॉन ट्रक से बाहर आ जाता है। ट्रक यहाँ से चला जाता है। जॉन जंगल की तरफ भाग जाता है। जेल के कपड़ों को निकाल करके वो अपने द्वारा बनाए हुए नॉर्मल कपड़ों को पहन लेता है और रोड पर जाकर के लिफ्ट मांगता है। इस तरीके से फाइनली वो अपनी बीवी के घर के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को देखता है जो उसकी ही दी हुई बाईसाइकिल को चला रही थी। जॉन अपनी बेटी के पास नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस वाला था जो कार लेकर के खड़ा था। इसके बाद जॉन अपने परम मित्र एंथनी के पास कॉल करता है। एंथनी उसे बताता है कि तुम्हारे भागने की खबर न्यूज पर चल रही है, लोगों को
पता चल चुका है कि तुम जेल से भागे हो। जॉन उससे कहता है कि कुछ करो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। जिस पर एंथनी उससे कहता है कि लोग यही गलती करते हैं, तुम ये गलती मत करना, तुम महीने तक कहीं पर छुप जाओ, 1 महीने तक किसी के पास कॉल मत करना, 1 महीने बाद मेरे पास कॉल करना, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। जॉन को अपने सामने टॉय आरएस नाम का एक मॉल दिखाई देता है। पुलिस भी इसी तरफ आ रही थी, इसलिए जॉन फौरन उसी मॉल के अंदर चला जाता है। इस मॉल के अंदर सिर्फ बच्चों का खिलौना मिलता था। पुलिस बाहर आ चुकी थी, इसलिए जॉन भागता नहीं है, वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। यहाँ अंदर उसे वेंटिलेशन सिस्टम दिखाई देता है, जिसकी मदद से वो ऊपर जाकर के छुप जाता है। हालांकि पुलिस वाला यहाँ पर आता है, जो वॉशरूम को चेक करके फिर चला जाता है। जॉन इसी जगह पर लेट करके आराम करता है और जब रात हो जाती है तब रात के समय में वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वो कंट्रोल रूम में जाता है। सबसे पहले वो सारे कैमरा को देखता है, इसके बाद वो बाहर जाता है सामान लेने के लिए। दरअसल उसे काफी भूख लगी हुई थी, वो खाने के लिए कुछ लेना चाहता था। कैमरे के सामने जाए बिना वो कैंडी के बॉक्स को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ले नहीं पाता। कैंडी का बॉक्स थोड़ा दूर था और अगर वो थोड़ा आगे जाता तो कैमरे की नजर में आ जाता। इसीलिए कैंडी के अलावा जो कुछ भी उसे मिलता है उसे खा करके वो काम चलाता है। इसके बाद वो धीरे से ऊपर जा करके सो जाता है। अगले दिन फिर से मॉल चालू होता है। सारा दिन मॉल चलने के बाद जब रात में बंद हो जाता है तब जॉन फिर से कंट्रोल रूम में जाता है और कैमरे को घूरने लगता है। तभी पास में ही उसे एक फाइल मिलता है। सीसीटीवी को मैनुअल कंट्रोल करने की पूरी जानकारी इस पर लिखा हुआ था। उसी फाइल की मदद से जॉन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता है। सीसीटीवी को बंद करने के बाद अब जॉन बेफिक्र हो चुका था। वो पूरे मॉल में घूमता है, उसे जो मन करता है वो खाता है। इस बीच उसे एक और नई जगह मिल जाती है। दरअसल ये काफी ऊपर था और यहाँ पर किसी की नजर नहीं पड़ने वाली थी, इसीलिए जॉन इस जगह को साफ करता है और इसी को अपना अड्डा बना लेता है। मॉल ओपन भी होता था, लेकिन किसी की नजर जॉन पर नहीं पड़ती थी। दिन में सोता था और रात में जाग करके मॉल के अंदर वो टाइम पास करता था। जॉन को जेल से भागे हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही थी। अचानक से जॉन की नजर एक बेबी मॉनिटर पर पड़ती है। बेबी मॉनिटर के कैमरे को वो अलग अलग एंगल पर ले जा करके सेट कर देता है। दरअसल वो लोगों की बातों को भी सुनना चाहता था और इस डिवाइस की मदद से उसका ये काम आसान हो जाता है। अब वो मॉल के अंदर किसी की भी बातें सुन सकता था। हमें लिफ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसी मॉल के अंदर काम करती है। मॉल का मैनेजर जिसका नाम है मिच, उससे वो गुजारिश करती है कि शनिवार और रविवार का शेड्यूल चेंज कर दिया जाए। शनिवार और रविवार को वो घर पर रह करके अपनी बेटियों के साथ वक्त बिताना चाहती थी, जिस पर मिच कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम अपना काम देखो या फिर अपनी फैमिली। लिफ तो उठ करके चली जाती है, लेकिन इन बातों को सुन करके जॉन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फैमिली की कीमत क्या होती है जॉन को बहुत ही अच्छे से पता है। इसके बाद मिच पासपोर्ट डाल करके कंप्यूटर को अनलॉक कर रहा था और यहाँ पर जॉन पासपोर्ट को कैमरे में देख लेता है। मॉल बंद हो जाने के बाद पासपोर्ट डाल करके जॉन उस कंप्यूटर को अनलॉक करता है। इसके बाद वो लिफ्ट के टाइम टेबल में जा करके काम करने का जो शेड्यूल था उसे पूरी तरह से चेंज कर देता है। एक दिन जॉन को बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा था। वो धीरे से जा करके एक बाइसाइकिल लेता है और इमरजेंसी दरवाजे को खोल करके बाहर चला जाता है। बाहर जा करके सबसे पहले वो अपने परम मित्र एंथनी के पास कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल एंथनी नहीं उठाता बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड उठाती है। जॉन झूठ बोलते हुए उससे कहता है कि मैं एंथनी का कजन बोल रहा हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। वो जॉन को बताती है कि कुछ काम को पूरा करने के लिए एंथनी मियामी गया है, वो 1 हफ्ते बाद आने वाला है। अगर तुम 1 दिसंबर को कॉल करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बात उससे हो जाए। इसके बाद जॉन अपनी बीवी के घर पर कॉल करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए। बेटी की आवाज सुन करके जॉन काफी खुश हो जाता है। तभी उसकी बीवी फोन ले लेती है और वो फोन पर कहती है कि मुझे पता है तुम जॉन हो, दोबारा यहाँ कॉल मत करना वरना मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दूंगी। जॉन फोन को रख देता है और वापस मॉल में आ जाता है। इस मॉल के अंदर जॉन को कुछ हफ्ते और बिताने थे, कुछ दिन और। इसके बाद एंथनी की मदद से वो यहाँ से कहीं दूर चला जाने वाला था। एक दिन लिफ मैनेजर के पास आती है और उससे कहती है कि वो एक चर्च में जुड़ी हुई है जो बच्चों के लिए चैरिटी का काम करती है, तुम अगर चर्च में आना चाहो तो आ सकते हो। जिस पर मिच कहता है कि मैं कभी चर्च में नहीं गया, जिस पर लिफ कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कुछ खिलौने डोनेट कर सकते हो। जिसके बाद मिच कहता है कि खिलौनों को बेचने के लिए रखा गया है, ना कि उसे डोनेट करने के लिए। इसके बाद जब लिफ यहाँ से चली जाती है तब मिच इनविटेशन कार्ड को डस्टबिन में फेंक देता है। यह देख करके जॉन को थोड़ा बुरा लगता है। मॉल बंद हो जाने के बाद जॉन जा करके इनविटेशन कार्ड को देखता है।
है। वो टाइमिंग को देखता है, जिस दिन वो ओपन होने वाला था उस दिन वो एक बड़े से थैले में कुछ खिलौनों को रखता है और बाइसाइकिल की मदद से चर्च के पास चला जाता है। चर्च के अंदर जाने के बाद वो खिलौनों को रखने के बाद यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी एक महिला उसे खिलौने डोनेट करते हुए देख लेती है। वो जॉन को जाने नहीं देती है, बल्कि उसे लोगों के बीच मिला करके खड़ी कर देती है। जॉन लिव को देखता है जो गाना गा रही थी। जॉन बहुत दिनों तक बाहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए आज वो इस मौके को छोड़ता नहीं है। जब वो खा रहा था तो उसी वक्त यहाँ पर उसके पास कुछ लोग आ जाते हैं। वो जॉन से कहते हैं कि हमने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, तुम यहाँ पर नए आए हो क्या? जिसके बाद जॉन इनसे कहता है कि मैं पहले न्यूयॉर्क में रहता था, लेकिन यहाँ पर मैं एक सरकारी काम करने के लिए आया हूँ। इसके बाद ये लोग जॉन को ले जाकर के लिव से मिलवाते हैं। यहाँ जॉन को पता चलता है कि इस चैरिटी को लिव चला रही है। जब उसे पता चलता है कि जॉन ने काफी खिलौने डोनेट किए हैं तो वो काफी खुश होती है। वो जॉन से कहती है कि संडे को हमने एक डिनर रखा है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। जॉन कहता है कि ठीक है। इसके बाद मॉल बंद होने से पहले वो अंदर आ जाता है। जॉन को पता चलता है कि मीठा खाने की वजह से दांत में कैविटी हो चुकी है। उसके दांत में काफी दर्द हो रहा था। इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो कुछ डीवीडी को ले जा करके बाहर दुकान पर बेच देता है। बेचे हुए पैसों से वो अपने दांतों का इलाज करवाता है। लिव ने उसे बुलाया था, इसलिए वो संडे के दिन डिनर करने के लिए जाता है। यहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। जॉन के अंदर इम्प्रेस करने का टैलेंट तो था, वो इन लोगों के साथ घुल मिल जाता है। उसकी बातों से लिव इम्प्रेस हो चुकी थी। घर जाने से पहले वो जॉन से उसके साथ कॉफी पर चलने के लिए पूछती है। लिव कहती है कि आज नहीं, आज तो टाइम नहीं है, अगले शनिवार को। जॉन कहता है कि ठीक है। वो मना ही नहीं करता है, क्योंकि वो खुद भी यही चाहता था। कहीं न कहीं वो भी लिव को लाइक करने लगा था। शनिवार को इन दोनों की मुलाकात होती है। ये दोनों बातें करते हैं। वो जॉन को अपने दोनों बेटियों के बारे में भी बताती है। वो अपने दोनों बेटियों को जॉन से मिलवाना चाहते थे, इसलिए वो उसे घर पर आने के लिए भी कहती है। जॉन कहता है कि ठीक है, मैं टाइम निकाल करके जरूर आऊंगा। लिव ने एड्रेस दिया था। जॉन अगले दिन उसके घर पर जाता है। यहाँ पर जॉन की मुलाकात लिली से होती है, जो कि लिव की छोटी बेटी है। बड़ी बेटी का नाम था केटी, जो थोड़ा अकड़ू टाइप की थी। जॉन ने दोनों के लिए गिफ्ट लाया था। गिफ्ट पा करके लिली तो खुश होती है, लेकिन केटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उठ करके अपने कमरे में चली जाती है। खैर, इसके बाद जॉन लिली के साथ थोड़ा वक्त बिताता है। लिव को काफी अच्छा लगता है, मानो जॉन को एक फैमिली मिल चुकी है। वो इस फैमिली के साथ काफी खुश था और ढेर सारा समय भी बिता रहा था। एक दिन जॉन कपड़ों को धोने के बाद जब नहा रहा था, तभी अचानक से उसे मॉल के अंदर एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो मिच है। सब घर पर चले गए थे, लेकिन अभी तक वो घर पर नहीं गया था। जॉन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो फटाफट कपड़ों को हटाने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर मिच आ जाता है। वो जॉन को देखने के बाद काफी डर जाता है। शुक्र था कि जॉन ने मिनी फैन से अपना चेहरा ढक लिया था, जिसकी वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। मिच भाग करके वॉशरूम में चला जाता है और इधर जैसे ही जॉन को मौका मिलता है तो वो भी जा करके छुप जाता है। मिच ने अलार्म बजा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस जब कैमरे को चेक करती है तब उन्हें पता चलता है कि कैमरा बंद था, इसी वजह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैमरा बंद होने की वजह से इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये खबर तेजी से न्यूज में फैलने लगती है कि मिच ने मॉल के अंदर किसी इंसान को देखा है। आज 1 दिसंबर था, इसलिए जॉन एंथनी के पास कॉल करता है। एंथनी सो रहा था, इसलिए कॉल उसकी गर्लफ्रेंड उठाती है। एंथनी को जब पता चलता है कि जॉन ने कॉल किया है, तब वो उसे अपना एड्रेस बताता है। जॉन उस एड्रेस पर जा करके अपने दोस्त एंथनी से मिलता है। एंथनी उसे नकली पासपोर्ट, नकली आईडी दे करके इस देश से बाहर भेजने वाला था, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि नकली पासपोर्ट, आईडी, टिकट, इन सब का पैसा लगने वाला था। लगभग $50,000 खर्च करना था, तब जा करके जॉन इस देश को छोड़ सकता था। जॉन उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हें पैसा लाकर दूंगा। जॉन को चाहिए था लगभग $50,000, जिसका मतलब था कि उसे बड़ा हाथ मारना होगा। रास्ते में जब वो जा रहा था तब उसे एक गन स्टोर दिखाई देता है। छत तोड़ने के बाद जैसे तैसे करके वो अंदर जाता है और उसे अंदर गन मिल भी जाता है। गन लेने के बाद एक मूर्ति की मदद से वो कांच के गेट को तोड़ता है और यहाँ से फरार हो जाता है। क्रिसमस आने वाला था, जिसका मतलब ये था कि मॉल के अंदर काफी बिक्री होने वाली थी। मिच ने खुद अपने वर्कर से कहा कि आने वाले 2 दिनों में 90% सेल होने वाला है, और ये सारी बातें जॉन सुन रहा था। जॉन को ये भी पता था कि 1 हफ्ते का सारा पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद मिच एक सिक्योरिटी गार्ड के जरिए उसे बैंक में भिजवाता था। आज था क्रिसमस का दिन। जब लिव घर पर आती है तब वो देखती है कि जॉन बेटियों के साथ मिल करके घर
घर को डेकोरेट किया है। हफ्ता पूरा हो जाने के बाद वो दिन भी आ चुका था जिस दिन मिच अपने सारे पैसे को बैंक में भिजवाने वाला था। सिक्योरिटी गार्ड पैसों को लेने के लिए अंदर आता है। ठीक उसी वक्त जॉन भी पूरी तरह से रेडी होकर के आता है और लोगों पर गन तान देता है। सिक्योरिटी गार्ड के पास गन था। जॉन उसे कहता है कि चुपचाप नीचे लेट जाओ, लेकिन वो होशियारी करने लगता है। वो गन निकालने वाला था, इसलिए न चाहते हुए भी जॉन को उसे मारना पड़ता है। वो नीचे गिर करके बेहोश हो चुका था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। जॉन ने मिच की हेल्प लेकर के लोगों को रस्सी से बांध दिया था। इसके बाद वो मिच को लेकर के लोकर के पास जाता है। मिच के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो पैसों का बैग निकालता है और जॉन को दे देता है। इसके बाद जॉन जैसे ही बाहर आता है तो उसी वक्त यहाँ पर लिफ आ जाती है जो जॉन को देख लेती है। हालांकि वो जॉन को पहचानती नहीं है। लिफ अपनी जान बचा करके भागती है और जॉन अपनी जान बचाकर भागता है। कुछ समय के बाद जब पुलिस आती है तब वो लोगों को उठाती है और अच्छे से मॉल की जांच करती है। जांच के दौरान इन्हें जॉन के अड्डे के बारे में पता चल जाता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन सारे पैसों को ला करके एंथनी को दे देता है, जिसके बदले में जॉन को नकली पासपोर्ट, आईडी और एक टिकट भी मिलता है। कल रात 11 बजे उसकी फ्लाइट थी। एंथनी उससे कहता है कि अगर फ्लाइट में बैठ करके तुम यहाँ से निकल गए तो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अगर तुमने कोई भी गलती की और पकड़े गए तो हमेशा के लिए जेल में सड़ते रहोगे। जॉन तैयार होता है और अपनी कार को लेने के बाद एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। बार बार लिफ का कॉल आ रहा था, इसलिए वो कॉल को रिसीव करके उससे बात करता है। लिफ उससे कहती है कि 7 बजे डिनर पर आ जाना, मेरी बेटियों ने तुम्हारे लिए ये डिनर रखा है। जॉन को इस फैमिली से प्यार हो गया था। जैसी फैमिली की वो उम्मीद करता था ठीक वैसी फैमिली उसे मिल चुकी थी। 11 बजे की फ्लाइट थी, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना 7 बजे चल करके डिनर कर लिया जाए। गिफ्ट को लेकर के जैसे ही वो दरवाजे पर जाकर के दरवाजे को नॉक करता है तो उसी वक्त यहाँ पर फोर्स आ जाती है और वो जॉन को पकड़ लेती है। जॉन के असलियत के बारे में लिफ को पता चल चुका था। वो चाहती तो जॉन को बचा सकती थी, लेकिन उसने पकड़वाना ही ठीक समझा। जिस जेल से वो भागा था उसी जेल में वो वापस से आ जाता है। 40 साल की उसे सजा होती है। उससे मुलाकात करने के लिए लिफ जेल में जाया करती थी। वो जॉन से बात करती है और उससे माफी भी मांगती है। वो जॉन से कहती है कि जेल से छूटने के बाद तुम मेरे घर पर आ सकते हो। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।